हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर। आज हम देखने जा रहे हैं मात्रक पद्धतियों का इतिहास। आइए देखते हैं मात्रक पद्धति में कल के क्लास में हम बताए थे, जो नहीं पढ़े हैं वो पीछे वीडियो में जाकर के देखें। कल बताए थे एफपीएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति, एमकेएस मात्रक पद्धति और आज जानेंगे एसआई मात्रक पद्धति। आइए समझते हैं ये मात्रक पद्धति किस प्रकार से निर्माण हुआ। देखिए ना, यह मात्रक पद्धति माना जाता है कि एफपीएस मात्रक पद्धति, एफपीएस मात्रक पद्धति, यह एफपीएस मात्रक पद्धति सबसे पुरानी मात्रक पद्धति है और सबसे पुरानी मात्रक पद्धति है। यह मात्रक पद्धति आपको बनाया गया था 1800 ईस्वी में लगभग माना जाता है, यानी 19वीं ईस्वी के में माना जाता है, 1800 ईस्वी के दशक में। तो 1800 में इसको बनाया गया था और यह मात्रक पद्धति यानी सबसे पुरानी मात्रक पद्धति है। कल के क्लास में मैंने बताया था कि इस मात्रक पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। इसके बाद यह मात्रक पद्धति में बहुत सारे कठिनाइयां होती थी, दिक्कतें होती थी, चीजों को मापने में दिक्कत होता था। इसके वजह से एक नई मात्रक पद्धति लाया गया जिसको बोलते हैं हम सीजीएस मात्रक पद्धति। सीजीएस मात्रक पद्धति लाया गया और यह सीजीएस मात्रक पद्धति जो आया यह बनाया गया था 1874 ईस्वी में, यानी इसे कभी 73 देता है, कभी 72 देता है, लेकिन ऐसे 74 भी माना जाता है, इसलिए 74 को माना जाता है परफेक्टली, हर जगह 74 देता है। तो सीजीएस मात्रक पद्धति को 1874 ईस्वी में बनाया गया। अब सवाल आती है कि जब एफपीएस मात्रक पद्धति थी तो सीजीएस मात्रक पद्धति क्यों बनेगी? देखिए, यानी एफपीएस मात्रक पद्धति जो थी यह एक बड़े पैमाने के मात्रक पद्धति थी, यह बड़े पैमाने का था। लेकिन यह जो मात्रक पद्धति था इससे छोटे पैमाने का मात्रक पद्धति था, यह सरल मात्रक पद्धति था, यानी इस मात्रक पद्धति को सरलता से सभी जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके वजह से यह मात्रक पद्धति बनेगी। लेकिन इस मात्रक पद्धति के यानी छोटे मात्रकों को मापने के लिए था, जिसमें कल बताए थे हम कि सेंटीमीटर को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मात्रक पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक पद्धति है। इसको 1874 ईस्वी में बनाया गया। डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक नई मात्रक पद्धति लाई गई जिसको बोलते हैं एमकेएस मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति यह जो हमारा था एमकेएस मात्रक पद्धति, इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक पद्धति है। इस मात्रक पद्धति को 1901 ईस्वी में बनाया गया था, 1901 ईस्वी में बनाया गया था। इस मात्रक पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। उस समय तक यह तीन ही मात्रक पद्धति थे जिनमें हमारा लंबाई था, यानी लंबाई था, द्रव्यमान था और समय था। यह तीन ही मात्रक पद्धति थे और तीन ही मात्रक पद्धति से अपना काम चलता था। लंबाई को यानी लंबाई का मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का मात्रक केजी था और समय का मात्रक सेकेंड था। यह तीनों के समय में से यह तीन ही मात्रक पद्धति से, यानी तीन ही मात्रक से सारे चीजों को मापा जाता था। यह अपना तीन ही था। लेकिन इन मात्रक पद्धतियों को से बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, यानी अलग अलग देशों में ये अलग अलग मात्रक पद्धतियां चलती थी, जिसके वजह से इन मात्रक पद्धतियों को व्यापारियों को बहुत ज्यादा मात्रा में कष्ट होता था। तो व्यापारियों ने क्या किया, व्यापारियों के कष्ट को दूर करने के लिए, व्यापारियों के समस्या को हटाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नया मात्रक पद्धति लाया जिसे हम एसआई मात्रक
पद्धति कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, यह मात्रक पद्धति यानी 1960 ईस्वी में दिया गया। जरा गौर फरमाएंगे इन बातों पे। 1960 ईस्वी में एसआई मात्रक पद्धति को दिया गया। देखिए एसआई मात्रक पद्धति को देने से पहले हमारा एमकेएस मात्रक में यानी एमकेएस मात्रक पद्धति में 3 ही मात्रक थे, यानी मीटर, केजी, सेकेंड, यह 3 ही से काम चलता था। लेकिन जब एसआई मात्रक पद्धति बनाया गया तो इसमें 3 को और ऐड कर दिया गया, जिसका नाम यानी केल्विन था और एक कैंडेला था और एक आपका एम्पियर था। केल्विन यानी ताप को मापता है। कैंडेला आपका तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता को मापता है, ज्योति तीव्रता को मापता है। और एम्पियर आपके विद्युत धारा को मापता है, यह धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। आपको मैं बता दूं कि जो केल्विन था वह यानी जो केल्विन था इसको 1800 में यह बनाने के लिए बहुत पहले ही बना गया था, यानी केल्विन ने बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन इसका पुष्टि मिला 1954 ईस्वी में। कैंडेला का मिला था 1948 ईस्वी में, 1948 में। एम्पियर भी मिला था 1948 ईस्वी में। लेकिन जब एसआई मात्रक बनाया गया 1960 ईस्वी में, तो इन तीनों मात्रकों को भी इसमें ऐड कर दिया गया। 3 को पहले से था, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और यह आपके यानी केल्विन और कैंडेला और एम्पियर, इन तीनों को भी ऐड कर दिया गया 1960 में एसआई मात्रक पद्धति के अंतर्गत, यानी मूल राशि के अंतर्गत एसआई मात्रक पद्धति में 1960 ईस्वी में इसको ऐड कर दिया गया। जब एसआई मात्रक पद्धति कहा जाता है, बनाया गया था 1960 ईस्वी में, तो 1960 ईस्वी में एसआई मात्रक पद्धति के अंतर्गत 6 ही मात्रक रखे गए थे। जरा गौर फरमाएंगे, एसआई मात्रक पद्धति के अंदर 6 ही मात्रक रखे गए थे। 6 मात्रकों में कौन कौन था? एक लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा था, ज्योति तीव्रता था, और यह 6 ही मात्रक थे। लंबाई को मापता था मीटर, द्रव्यमान को मापता था किलोग्राम, और समय को मापता था यानी सेकेंड। आपके ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए 3 नए मात्रक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया एसआई मात्रक के अंतर्गत। ताप को मापने वाले केल्विन था। आपके विद्युत धारा को मापता था एम्पियर, और मापता था आपके ज्योति तीव्रता को कैंडेला मापता था। यह आपके 6 ही मात्रक थे। लेकिन 1971 ईस्वी में व्यापारियों के नाप तौल के माना जाता है 14वां सम्मेलन होता है। व्यापारियों के नाप तौल में यानी कठिनाई को दूर करने के लिए एक नई मात्रक दी गई। यह पदार्थों यानी पदार्थ की मात्रा को मापता था, और एक नया मात्रक ऐड किया गया जिसको हम मोल कहते हैं। इसे हम मोल के नाम से जानते हैं, मोल कहते हैं। देखिए मोल जो था, यह मोल बड़े बड़े मात्रकों यानी राशियों को मापने के लिए लिया गया। जैसे मोल के अर्थ में आपको समझाऊं तो यहाँ पे 1 मिनट देखें। जैसे हम कहें 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कहते ही आपके मन में क्या बातें भाव क्या आ रहा है?
कि हम 12 की बात कर रहे हैं, यानी संख्या 12 की बात कर रहे हैं। अगर हम 1 सैकड़ कहें तो आपके मन में क्या भाव आएगी, यानी हम 100 की बात कर रहे हैं, सैकड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 मोल बोलें तो मन में एक ही बात की भाव आना चाहिए, 6.022 गुणे 10 के पावर 23, यानी 1 मोल में इतनी बड़ी संख्या होती है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। यह बड़ी संख्या 1 मोल कहलाता है। यह बड़ी संख्या 1 मोल कहलाता है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। इस संख्या के लिए 1 मोल से जाना गया, और इसको यानी इसी के बड़ा संख्या में, बड़ी चीज में मापने के लिए मोल दिया गया। इसी मोल से बनता है मोल, इसी मोल से बना है मॉल। मॉल शब्द, मॉल मतलब बड़ा दुकान, मॉल मतलब बड़ा दुकान। तो मॉल जो शब्द आया यानी मोल से बन करके आया, क्योंकि मोल बड़े राशि को मापता है। उसी प्रकार से मॉल के मतलब बड़ा दुकान, यानी जिस जो एक ही चीज में यानी एक ही दुकान में सब कुछ मिले। उसी प्रकार से यानी इस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स को समझ के पढ़ना चाहते हैं तो अपेक्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। यह भी एक शिक्षा का मॉल है, मतलब शिक्षा के हर शिक्षा के यहाँ पे व्यवस्था दी जाती है। शिक्षा का मॉल है जिसके अंतर्गत आपके 9, 10, 11, 12 कंपटीशन, आपके कंप्यूटर सारे क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। एक बार यहाँ पे डेमो क्लास जरूर करें और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझ के पढ़ें, रटना मना है।